और देखिए इस बीच बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल के हुगली में पुलिस पर बम से हमला हुआ है। बाइक सवार बदमाशों ने 4 बम फेंके हैं। लुटेरों का पीछा करते वक्त बम से हमला हुआ है। हमले में 5 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। 2 लुटेरे गिरफ्तार किए गए हैं। 2 की तलाश अभी जारी है। तो पश्चिम बंगाल से ये बड़ी खबर है, जहां पश्चिम बंगाल में हुगली में पुलिस पर हमला हुआ है। बम से हमला किया गया। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। बाइक सवार बदमाशों ने पुलिस पर 4 बम फेंके हैं। लुटेरों का पीछा करते वक्त पुलिस पर यह बम से हमला किया गया। बम फेंका है। उन्होंने बम चार्ज किया था, तो थैंकफुली लकीली पुलिस में किसी का कुछ हुआ नहीं। गाड़ी डैमेज हुआ, तो हम लोग जो भी है सख्त कार्रवाई करेंगे। 2 जनों को हमने पकड़ा नाम। और वहीं जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर। जम्मू कश्मीर के त्राल में आतंकवादियों की कायराना हरकत। छुट्टी पर आए जवान पर आतंकवादियों ने फायरिंग की है। आतंकवादी की गोली से घायल जवान को अस्पताल में एडमिट करवाया गया है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। आतंकवादियों की तलाश में सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर लिया है। आतंकवादियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन जारी है। तो आपको बता दें, यह तस्वीर है जम्मू कश्मीर के त्राल की, जहां पर यह घटना सामने आई है। आतंकवादियों की तरफ से कायराना हरकत, जहां छुट्टी पर आए जवान पर आतंकवादियों ने फायरिंग की है। और अगली बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। विदेश मामलों की संसदीय समिति की बैठक हुई है। कनाडा और चीन से संबंधों पर दी गई जानकारी। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने डिटेल में बताया। पन्नू मामले पर यूएस के आरोपों की जांच। सोर्सेस के हवाले से खबर। हाई लेवल कमेटी कर रही है आंतरिक जांच। तो संसदीय समिति ने पूछे सवाल और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से जो जवाब सामने आए हैं वो आपको हम बता रहे हैं। दरअसल पन्नू मामले में यूएस के आरोपों की उच्च स्तरीय जांच हो रही है। निज्जर मामले में कोई सबूत नहीं दे पाया कनाडा, ये बात सामने रखी गई। अब कनाडा में सिर्फ 9 डिप्लोमेट्स बचे हुए हैं। एमईए की तरफ से बताया गया है कनाडा में दूतावास के अधिकारियों को भी खतरा था। ट्रूडो सरकार में खालिस्तान समर्थक ज्यादा है। कनाडा में भारतीय छात्रों की सुरक्षा की हर संभव कोशिश की जा रही है। बांग्लादेश हिंसा पर कहा कि जल्द डिटेल्स को साझा किया जाएगा। आमोद राय इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं पूरी जानकारी के साथ। आमोद, जो बड़ी बातें इसमें कही गई है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से, क्या इसमें समझा जाए? देखिए, एक्सटर्नल अफेयर सेक्रेटरी खुद कल मौजूद थे पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने, और उन्होंने जो सबसे महत्वपूर्ण बातें कही, उसमें जो गौर करने वाली बात है उसमें 3-4 महत्वपूर्ण बातें हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने ये स्वीकार किया कि जो अमेरिका ने प्रश्न उठाए थे, जो प्रश्न खड़े किए थे, उसको लेकर एक इंटरनल कमेटी है जो जांच कर रही है विदेश मंत्रालय की, और उसको अभी भी जांच चल रही है। दूसरी बात उन्होंने जो कहा कि कनाडा की जो सरकार है वो एक तरह से खालिस्तानी परस्त सरकार है और खालिस्तानियों से घिरी हुई है, और वो सरकार भारत सरकार के साथ कोऑपरेशन नहीं कर रही है। लिहाजा वहाँ बहुत सारी दिक्कतें भारतीय उच्चायोग, भारतीय दूतावास को आ रहा है। जब ये पूछा गया कि वहाँ जो भारतीय रह रहे हैं और जो 5 लाख के स्टूडेंट वहाँ रह रहे हैं, उनकी क्या स्थिति है, उनकी सिक्योरिटी की क्या स्थिति है, तो सेक्रेटरी ने ये कहा कि उनकी सिक्योरिटी और सुरक्षा देने की हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आज भी 9 वहाँ पे हमारे दूतावास चल रहे हैं। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण बात है वो ये भी चर्चा हुई कि बांग्लादेश के मुद्दे पर अगले 11 तारीख को सेक्रेटरी आएंगे और ब्रीफ करेंगे हाउस में कि क्या स्थिति है और भारत के साथ किस तरह की वार्ता का आगे दौर शुरू होगा। तो ये तमाम बातों पे चर्चा हुई है, और जो सबसे महत्वपूर्ण बातें हुई हैं वो ये हुई हैं कि कनाडा से भारतीय संबंध और यूएस द्वारा लगाए गए आरोपों के आलोक में कल फॉरेन सेक्रेटरी ने पहली बार आधिकारिक तौर पे संसदीय समिति के सामने अपनी बातें रखी हैं। करवा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आमोद राय इस पूरी जानकारी के लिए। और अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। बात किसानों की। ग्रेटर नोएडा में किसानों की तरफ से प्रदर्शन किया गया है। पुलिस ने 12 किसानों को हिरासत में लिया है। 0 पॉइंट पर धरने पर बैठे थे किसान। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार जो किसानों की तरफ से प्रोटेस्ट जारी है अपनी मांगों को लेकर, और इसी को लेकर ग्रेटर नोएडा में भी किसानों की तरफ से प्रदर्शन किया गया। ये जो किसान है वो 0 पॉइंट पर मौजूद थे, और पुलिस ने 12 किसानों को हिरासत में लिया है। जो खबर सामने आ रही है ग्रेटर नोएडा से, 0 पॉइंट पर बैठे थे ये सभी किसान धरने पर। तस्वीरें आपके सामने, और इनमें से 12 किसानों को हिरासत में लिया गया है। और किसानों की तरफ से अब 6 तारीख तक की बात भी सामने आई, यानी 6 दिसंबर को अब किसान दिल्ली कूच की बात भी करते हुए नजर आ रहे हैं। इससे पहले कल
का ये पूरा मामला, जहां पर किसानों को हिरासत में लिया गया। किसान जो कि 0 पॉइंट पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे, 12 की संख्या में किसान हिरासत में लिए गए।